बहुत से क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है वो मुसलसल अपना पैसा गंवा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 ऐसी है जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिसको एग्जीक्यूट करके आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 2 बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसको यूज़ कर रहे हैं और दे डिडंट इवन टॉक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आपको कंप्लीट दोनों स्ट्रैटेजीज के ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे, जिनको आप एक्जीक्यूट करेंगे और आप अच्छे इंशाल्लाह प्रॉफिट्स बना सकेंगे। और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप अपने 100x लेवरेज के साथ उसको वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। हम बात किस चीज़ की करते हैं हमेशा, कि अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले रखें। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक्यूरेसी की बात करते हैं कि जी 80% एक्यूरेसी है, जी 70% एक्यूरेसी है, 70 टू 80% एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेंगे, 100 में से 70 से 80 ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर मैं एक बिगिनर बंदा हूँ, मैं कहता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं आप $100 से स्टार्ट करते हैं। तो आप $5-5 स्टार्ट करते हैं पर ट्रेड। उसको ऊपर जितनी मर्ज़ी लेवरेज ले सकते हैं। आप मतलब 100x की लेवरेज भी ले सकते हैं। $500 का ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। जो बंदे लेवरेज ट्रेड करते हैं, वो इसको इसको जानते हैं किस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना है। लेकिन मैं प्रेज़्यूम करता हूँ, आपने $10 की फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ट्रेड ले ली है। तो हमने ये कहा कि 70 से 80% मतलब कि हम कर लेते हैं कि चलिए 25 ट्रेड्स जो है ना आपकी लॉस में जानी है। तो अगर आप $5 की ट्रेड ले रहे हैं, तो पहली 20 से ट्रेड्स वो हो जाएँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम कहते हैं कि पहली 20 ट्रेड्स ही वो हो जिनमें आपको लॉस होना हो, तो आपका तो सारा अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो आपने हमेशा सबसे पहले अपना अकाउंट प्रिजर्व करना है, अपने अकाउंट में सेविंग्स, अपने अकाउंट को जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, कि जिससे आपका अकाउंट जो है ना वो वॉश होने से बचे, वो लाज़मी करना है। तो हमेशा स्टार्टिंग में आपने 1 से 2% जो है ना अपना वॉलेट का साइज़, उससे ट्रेड ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी है, ठीक है? तो उसके बाद जब आप उसको प्रैक्टिस करते जाएँगे, देखिए क्रिकेटर भी जो होता है ना, वो पहले दिन जाके किसी टीवी पे देखता है, ठीक है? उसके बाद वो किसी टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा है, उसके उसके बाद वो क्लब लेवल पे भी खेलता है, फिर काउंटी लेवल पे जाता है, फिर डोमेस्टिक में जाता है, एंड देन उसको चांस मिलता है कि लीग में जाके परफॉर्म करे और फिर वो इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग भी इसी तरह से ही है कि आप पहले दिन किसी को देखकर अगर वो प्रॉफिट बना रहा है, या पहले दिन ही जाके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, तो आपका, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि आपका छक्का लग सकता है, वो छक्का ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अगली ट्रेड भी ज़्यादा करूँगा, तो आप ज़्यादा पैसे से लगाएँगे, तो वो डूब जाएँगे। तो हमेशा आपने 1 से 2% अपना जो वॉलेट साइज़ है, उससे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। चलिए अभी हम स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं, दोनों बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बोनस भी दूँगा, जिससे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आप ये करते हैं बैक टेस्टिंग वाला सिस्टम, तो वो क्योंकि पेड वर्ज़न है, तो हम एक वेबसाइट देखेंगे जिसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करेंगे, और इंशाल्लाह आप जब एक प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन यू विल एक्जीक्यूट ऑन रियल अकाउंट। तो चलिए आप स्क्रीन पर जाके उन स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं, किस तरह से आपने उस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना है। जी। अच्छा जी, हम ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर आ गए हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहली स्ट्रैटेजी होगी हमारे पास EMA 200 की। मैं पेयर कोई और यूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर मेरे एनालिसिस वगैरह हुए हुए हैं। सी USDT। तो यहाँ पर हम कोई भी बिटगेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये भी इसके लिए इसको मैं RSA को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है? स्ट्रैटेजी के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाना है EMA 200 का। अब EMA 200 क्या होता है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैंने यहाँ पे फेवरेट किया हुआ है, आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाएँ, यहाँ पे लिखिए EMA, और ये आपके पास आ जाएगा EMA, ठीक है? तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। जब ये हमारे पास लग जाएगा, तो यहाँ पर आपने जाके कुछ सेटिंग करनी है। आपके पास डिफरेंट हो सकती है, मैंने EMA 9 सेट किया हुआ था ऑलरेडी। आपके पास डिफरेंट हो सकती है। आपने सिंपली यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाएँ, और सेटिंग में जाकर ये जो है ना, इसको आप 200 कर दें, ठीक है? और बाकी अगर स्मूथिंग है उसको नन कर दें। इसके अलावा टाइम फ्रेम स्टाइल वगैरह, इसको कोई चीज़ जोड़ने की, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, इसको आपने नन कर देना, ठीक है? और यहाँ पे 200 करके क्लोज़, और यहाँ पे ओके कर देंगे। जब आपके पास ओके आ जाएगा, ये छोटे टाइम फ्रेम की बेसिकली स्ट्रैटेजी है। हम जाएँगे 1 आवर भी या 30 मिनट में चले जाते हैं चाहे। 1 ओवर या 30 मिनट में, ठीक है? ये हमारे पास ये चीज़ हो गई, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास 2 कंडीशंस है, लॉन्ग और शॉर्ट को फाइंड करने की 2 कंडीशंस है। जब आपके पास पहली कंडीशन होगी, जब आपके पास ये ईमा की जो लाइन है, ये वाली ब्लू लाइन, इससे ऊपर वाली ऊपर होगी मार्केट, मार्केट की जो प्राइसेज़ है वो ऊपर होगी, तो आपने लॉन्ग की पोज़ीशन को फाइंड करना है। जब इससे नीचे वाली साइड पे होगी मार्केट, आपने शॉर्ट की पोज़ीशन को फाइंड करना है। 2 चीज़ें, सबसे पहले समझने की बात है, जब ईमा 200 से ऊपर वाली साइड पे मार्केट होगी, आपने लॉन्ग पोजीशन फाइंड करनी है। जब नीचे वाली साइड पे होगी, आपने शॉर्ट पोजीशन फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करनी है? आपने रिट्रेसमेंट क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ रिट्रेसमेंट क्या है। अगर मार्केट ऊपर वाली साइड से जा रही है इस तरह से, तो ये जो छोटी-सी चीज़ होगी, ये रिट्रेसमेंट होगी। फिर मार्केट ऊपर वाली साइड पे गई, ये छोटी चीज़ होगी, ये रिट्रेसमेंट होगी। और इस तरह से अगर मार्केट नीचे वाली साइड पे जा रही है, ये थोड़ी-सी ऊपर जाए, ये रिट्रेसमेंट होगी। फिर नीचे, ये थोड़ी-सी चीज़ आएगी, ये रिट्रेसमेंट। ये नीचे, ये थोड़ी-सी ऊपर जाएगी, ये रिट्रेसमेंट, ठीक है? यहाँ पर आपने ट्रेड लाइन ड्रा करनी है। अब करनी किस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ अभी। किस तरह से आप कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ईमा ईमा 200 की लाइन ये है, उससे नीचे मार्केट ट्रेंड लाइन पकड़ी, दो ट्रेंड लाइन, दो पॉइंट जहां पे मीट हो रहे हो वहां पे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे कर लिया। जैसे ही इसको काटेगा, जैसे ही इसको काटा, ये नीचे वाली साइड पे है, यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लगा के आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस सिंक से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1:1 हम यहाँ से अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ये यहाँ से तकरीबन 1:2 हमारे पास अचीव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट 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 भी हम कोई और फाइट करते हैं। जैसे हमारे पास ये चीज है, ये वाली साइड से ट्रेंड लगाया। ठीक है, अच्छा इतना आप नहीं लगा सकते, थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए। आप इसको रिफ्रेश करके देखें अगर, तो आपको ये इजीली ठीक तरीके से नजर आ रहा है। ये देखें, जैसे ये ट्रेंड लाइन, ये अच्छी ट्रेंड लाइन, ये बहुत ज्यादा ऊपर वाली साइड पे, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें एक और हमें मुझे नजर आई है, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पर, ये वाली चीज, ये 2 पॉइंट्स पे मीट हुआ, 2 पॉइंट्स पे मीट हुआ यहाँ से। इसको जैसे ही काटा तकरीबन यहाँ पर या यहाँ पे इस वाली आप कैंडल पे, आप इसकी शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। यहाँ से हमने शॉर्ट पोजीशन को एग्जीक्यूट किया, हमारे पास स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास अचीवेबल टारगेट होगा वो हम इजीली 2:2 अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया जी, ओके जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम देखें तो इसके बाद हम अगर लॉन्ग की कोई पोजीशन देखें, अब अभी हम इसको बैक टेस्ट भी करते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी मार्केट काफी ज्यादा दिनों से नीचे वाली साइड पे थी। ये छोटे टाइम फ्रेम की है, काफी ज्यादा दिनों से नीचे वाली साइड पे थी। ठीक है, तो अभी लॉन्ग आपको मेरे ख्याल से शायद मुश्किल मिले, लेकिन सिर्फ कोई ना कोई देख लेते हैं। अगर हमें इजीली कोई ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट होती हुई मिल जाती है बैक टेस्टिंग में। बैक टेस्टिंग भी हम देखेंगे किस तरह से हमें बैक टेस्टिंग करनी है। यहाँ पर भी देखिए मुझे एक शॉर्ट पोजीशन और मिल गई है, ये चीज देखें, यहाँ से ये चीज मैंने पकड़ी और ये चीज इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया जी, यहाँ से तकरीबन इस तरह से ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही काटा तकरीबन यहाँ पर हम एक तो ये मोमेंटम कैंडल भी है, जिसे हम मोमेंटम कैंडल भी कहते हैं। ये देखें, ये हो गया प्रीवियस स्विंग हमारे पास, और उसके बाद हमारा टारगेट तकरीबन 1:2। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हाँ जी हिट नहीं हुआ, प्रीवियस स्विंग के बाद हिट नहीं हुआ। यहाँ से तकरीबन ये चीज प्रीवियस स्विंग, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग का, उससे थोड़ा सा ऊपर हम कर लेंगे। चलिए हम कह लेते हैं, चलिए मार्जिन दे देते हैं हमें, हमारे पास ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपने सबसे पहले तो स्टॉप लॉस से घबराना भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दैट मींस डजंट मीन कि ये चीज खतरनाक है। देखिए डिसिप्लिन का काम है, जितनी आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेते रहेंगे, जितनी आप डिसिप्लिन के साथ काम करते रहेंगे, उतना आपको प्रॉफिटेबल होता रहेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, इसका ये मतलब नहीं है दो ट्रेड्स आपके फुल हो गई, आप अपना आधा आधा जो बैलेंस है वो उसके लेवरेज रेट में लगा दे, इससे आप नुकसान करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे कि जी ये सारी चीजें, ये क्रिप्टो ही स्कैम है, ये फेल है। ठीक है, तो डिसिप्लिन आपने बरकरार रखना है। डिसिप्लिन आपका क्या होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस प्लस आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मतलब अपने वॉलेट का मैक्सिमम मैक्सिमम, जिस दिन आपको बड़ा आया कि पक्की ट्रेड है, 3% 4% आप वॉलेट यूज करें, इससे ज्यादा नहीं यूज करना आपने। ठीक हो गया जी, ये एक स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी है 4 ओवर वाली, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन आपको पता लगी कि जैसे ही मार्केट नीचे वाली साइड पे होगी, रिट्रेसमेंट इस तरह से हमें ड्रा करनी है। जैसे उसने काटा, उसके बाद हम मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। लोगों के लिए भी इसी तरह से, ये लोगों की भी पोजीशन फाइंड करनी पड़ेगी, कोई ना कोई देख लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे थोड़ा सा मिल रहा है, ये तकरीबन इस तरह से, इस अंदाज में अगर हम यहाँ से देखें, ये अभी क्योंकि ईमा ईमा से ऊपर है, जैसे ही काटा हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं अपनी, यहाँ से हम अपनी लॉन्ग पोजीशन तकरीबन ओपन कर देंगे। प्रीवियस स्विंग हमारा ये है, तकरीबन इससे थोड़ा सा नीचे, और हमारा 1:2 यहाँ पे तकरीबन अचीव हो गया। ठीक हो गया जी, इस तरीके से आपने ईमा 200 वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। इसी तरीके से अगर हम जाते हैं BTC USDT, यहाँ मेरे पास 7 XRP का पेयर ऊपर है। XRP में हम देख लेते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी ट्रेड्स बनाई हुई है। मैं करता हूँ XRP USDT, मैं OKX पे पेयर खोल लेता हूँ जहाँ मेरे कोई एनालिसिस ना बना हो। इसको भी हम अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं, ईमा को भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और वॉल्यूम को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब XRP ये दूसरी ट्रेड या किसी भी आप कॉइन में कर सकते हैं, बेशक आप गोल्ड में करना चाहें गोल्ड में कर सकते हैं। अब ये वाली ट्रेड किस तरह से आपने एक्सिक्यूट करनी है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे जहाँ पे टाइम जोन चल रहा है, यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क का टाइम जोन कर लेना है। ये मेरा ऑलरेडी UTC -5, आखिरी 2 महीनों में -5 होता है, वैसे ये -4 होता है। ठीक है, क्योंकि टाइम जोन न्यूयॉर्क में तकरीबन 4 से 5 टाइम जोन चलते हैं, सॉरी अमेरिका में ना 4 से 5 टाइम जोन चलते हैं, तो आखिरी 2 महीनों में आप UTC -5 कर लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे 4 ओवर पे आना है।
4 ओवर पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो पहली कैंडल बनेगी आपके सामने, अब आज की अभी ये पहली कैंडल नहीं बनी हुई, ठीक है? ये अभी चल रही है, इसमें तकरीबन 3 घंटे रहते हैं। हम पिछले दिन की प्रीवियसली देख लेते हैं, प्रीवियस डे का कोई ना कोई पहली कैंडल देख लेते हैं। ये जो है 23, 23, 23, 23 यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है, ये वाली इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसका हाई, इसको कंट्रोल सी, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको ये हर दफ़ा ट्रेड मिलेगी, ठीक है? किसी दिन आपका जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया जाएगा, मतलब कोई आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, तो किसी-किसी दिन बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलेगी। अब इसके बाद आपने 5 मिनट में आ जाना है, 5 मिनट में आने के बाद मैं ऑल्ट ऑर करता हूँ और उसके बाद मैं जो हूँ ऐसा करता हूँ कि ये चीज़ जो है यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, एक दफ़ा जब आपके पास कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे तकरीबन 4 बज जाएँगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे ये नीचे टाइम आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे ये टाइम आ रहा है, जैसे ही आप जाते हैं उसके साथ नीचे टाइम आ रहा होता है, ठीक है? यहाँ पे 4 जैसे ही बज जाएँगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास इस तरह से होगा कुछ कि ये 4 बजे के बाद आप ट्रेड ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बजे आ गया, 4 बजे के बाद जब भी आपके पास कैंडल बनेगी कि अब यहाँ पे ट्रेड के किस तरह क्या तरीका है? यहाँ से जब नीचे से ऊपर वाली साइड पे जाएगी, यहाँ से नीचे से ऊपर वाली साइड पे जाएगी, हमने क्या कर देना, लॉन्ग कर देना, ऊपर से नीचे वाली साइड में मार्केट काटेगी तो हमने क्या कर देना, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देनी है। इसकी आप वेरिफिकेशन मल्टीपल वेरिफिकेशंस कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। आप कोई बंदे यहाँ पे फिब के जरिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई वॉल्यूम के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फेक आउट तो नहीं है, ठीक है? डिफरेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन इसको भी ये टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। इसको भी आप अच्छे तरीके से अगर ट्रेड करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि इसके भी अच्छे खासे जो है वो रिजल्ट्स हैं, ठीक है? अभी हम इसको लगा के भी देख लेते हैं, ट्रेड एक यहाँ पे एक दिन में एक ही मिली है। यहाँ पे देखिए जैसे इसने काटा है, यहाँ से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा अपना, ठीक है? ये मेरी प्रीवियस कैंडल ही तकरीबन उसका वो स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद हम यहाँ पे 1:2 इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक हो गया जी। स्ट्रेटेजी सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे ही हमने पहले क्या करना है, यूटीसी-5 कर लेने के बाद उसमें हमने पहले 4 घंटे, जो दिन के पहले 4 घंटे पाकिस्तानी नहीं, न्यूयॉर्क टाइम ज़ान के, जो उनकी कैंडल बनेगी उनके रात 11 से लेके सुबह 3 बजे तक जो पहली कैंडल बनेगी, उसके बाद जो आपने करना है, ठीक है? यूटीसी-5 के बाद वो आप करेंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर हाई और उसका लो जो है वो मार्क कर लेना और उसके मुताबिक आपने ट्रेड कर लेना। जब उसका लो से मार्केट ऊपर वाली साइड पे कट करेगी, आपने क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देनी है। जब हाई से नीचे वाली साइड पे कट करेगी, आपने क्या करनी है, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देनी है, ठीक है? दोनों का रेशो आप स्टार्टिंग में 1:1:1.6 भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन 1:1.5 जो है वो एक इजी 1:1.2 जो है वो, सॉरी 1:2 जो है वो एक इजी अच्छी चीज अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं मैं बहुत ही गंदा को ट्रेडर हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो स्ट्रेटेजीज में आपकी 5 ट्रेड जो है वो विन में जा रही है और 5 ही ट्रेड जो है वो लूज में जा रही है, फिर भी आप प्रॉफिट में होगी। वो किस तरह से होंगे? 5 ट्रेड का 1:2 मतलब आप $1 गवा रहे हैं, $2 आ गए, $5 ट्रेड लॉस हुई, $5 गए, 5 ट्रेड विन हुई, $2 आप क्योंकि पर ट्रेड विन कर रहे थे, तो वो $10 हुए। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू $5, $5 आप फिर भी एंड पे है, ठीक है? आपके पास प्रॉफिट है। तो इस ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक टूल है। अगर मैं जाता हूँ इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, फास्ट बुल के नाम ही ना एक वेबसाइट है हमारे पास। क्योंकि जब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, मैं आपके सामने जाता हूँ एक दो ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, जब हम रिप्लाई करते हैं तो वो कहता है जी प्रोवर्जन ले, आप यहाँ पे आप जाते हैं तो उसके बाद कहता है जी प्रोवर्जन ले, ठीक है? तो इससे बचने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, फास्ट बुल मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फास्ट बुल के ऐप के आप जाएंगे, वेबसाइट में आप चले जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, मार्केट्स में इथीरियम आप ओपन कर लें, जो भी आपने अभी जो आपको बताना है, इथीरियम आप ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है ना वो बीटीसी का चार्ट ओपन हो चुका है अभी। इससे आपने क्या करना है, यहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे। जैसे ही हम रिप्लाई करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद आप जब चाहें 2023, 2024, 2025, मतलब जिस दिन की चाहे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं उसके जरिए, ठीक है? तो उसका ये फायदा हो जाएगा कि आप जितनी ज्यादा बैक टेस्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लाइव चार्ट पे तो आप इसीलिए सामने प्रॉफिट्स नजर आ जाते हैं, लाइव चार्ट तो आप इसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप बैक टेस्टिंग से करेंगे, जब आपके सामने चार्ट जो है ना वो मुसलसल आ रहा होगा, ठीक है? उससे जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो उसका कोई जो है ना वो नहीं है, तोड़ नहीं है। तो उस वो सबसे बेहतर तरीका है। अभी जैसे देखिए मैंने वो रिप्लाई किया तो मेरे पास जो चार्ट है अभी के लिए आ चुका है, वो है तकरीबन 17 नवंबर के करीब करीब, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब ये नीचे इसके ये टूल बार आ जाता है, इसको मैं रन करना स्टार्ट कर दूंगा।
ये मेरे सामने जो है वो स्टार्ट हो गया, एक कैंडल 1 घंटे की, एक एक्स में बननी है। आप यहाँ से स्पीड भी ज़्यादा कर सकते हैं, मैं 3x कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज 200 पे लगा देता हूँ मैं। 200 लग गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ी सी शॉर्ट्स की पोजीशन जो है ना अपनी फाइंड करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या चीज़ नज़र आ रही है, मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक चीज़ जो है ना वो बन रही है। ये देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से तकरीबन जो है ना वो जैसे नीचे काटा था उसने, तो मेरी ये शॉर्ट बनती थी, मैंने उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं की। चले हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा ऊपर, और मेरा प्रॉफिट 1:2 जो है तकरीबन यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये देखिए, हमारा प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया है। इसी तरीके से आपने बैक टेस्टिंग करनी है, कि आपने बैक टेस्टिंग करनी है ताकि आपको जो एक्चुअल आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी ज्यादा ट्रेड्स लेते रहेंगे उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेन होता रहेगा, और आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। उससे क्या होगा कि आप ट्रेन होंगे, ट्रेन होने के बाद जब आप लाइव अकाउंट पे जाकर ट्रेड करेंगे तो उससे आपकी एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई होगी, कि आपने ट्रेड क्योंकि बार बार ली हुई है और लाइव मार्केट के ऊपर ली हुई है, और साथ में आप इजीली जो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इस वीडियो में हमने ईवा 200 4 घंटे वाली स्ट्रेटेजी जो माइनस न्यूयॉर्क टाइम जोन पे चलती है, और फास्ट बुल के ऊपर जो है ना हमने एक वो देखा किस तरह से आप जो है ना इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि शायद किसी का, अगर आप जानते हो कि यार वो मुसलसल ट्रेड कर रहा है और लॉस ही लॉस कर रहा है, तो इस दो स्ट्रेटेजी को अगर आप पक्का करते हैं तो आई विल गारंटी यू कि आप इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छे प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करके घर जाएंगे। ठीक है, तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बाकी लाजमी ये एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, कि रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। आप बेशक क्रिप्टो में हैं, आप बेशक किस मर्जी फील्ड में हैं, तो वो लाजमी है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें, तो आप जो है ना वो कभी भी आप अपना जो लॉस है वो कभी नहीं करवा सकेंगे, कभी भी आपके जो अकाउंट है वो वॉच नहीं होंगे। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।